हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमबी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर का आपका जो एग्जामिनेशन हो चुका है लेविज मीजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी के बारे में। ठीक है, किस तरीके का पेपर आया था उसके बारे में हम देखते हैं। ये आपका पेपर एमसीबीयू का है हमने, और बीयू भोपाल का भी हम डाल देंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। ये आपका होता है 40 प्राइवेट स्टूडेंट का 50 मार्क का, और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट होते हैं उनका 40 मार्क का 10 नंबर का सेशनल होता है। तो 3 सेक्शन में पार्टीशन होता है। पहले सेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। लैब इज आउटर मेजर ऑफ एन ऑर्बिटरी सेट इज गिवन बाई। तो इनकी जो कंडीशन होती है एम स्टार ऑफ ई इक्वल टू इन्फीरिमम समीशन आई इक्वल टू एल ऑफ आई। ठीक है ना, तो ये हमारा यही कंडीशन होती है। तो इसका हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है ए नॉन नेगेटिव मीजरेबल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द मीजरेबल सेट इज इंटीग्रेबल एफ। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है इंटीग्रेशन ओवर ई एफ जो हमारा लेस देन होगा किससे, लेमडा इनफाइनाइट से। ठीक है ना, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ये आपकी थ्योरम से है। इफ एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन। तो इसका हमारा ऑप्शन जो हमारा टी ए बी इक्वल टू पी ए बी प्लस एन ए बी, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हमने बताया भी था कॉन्वेक्स फंक्शन में द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्वेक्स, ये होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद है अगला लास्ट ऑब्जेक्ट, एवरी स्टेप फंक्शन इज बिलोंग्स टू एवरी, ये होता है एलपी स्पेस। ठीक है ना, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो डिफाइन मीजरेबल सेट एंड सो दैट ए कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन ए मीजरेबल सेट इज मीजरेबल। इसके अथवा में पूछा गया है सो दैट कैंटर सेट पी इज अनकाउंटेबल विद द आउटर मेजर 0। सेकेंड यूनिट से है सो दैट ए फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई इफ एंड ओनली इफ मॉड्यूलस एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। इसको बताना है, आपको प्रूव करना है। इसके बाद आपका इसके अथवा में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है आपका। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इजी है, इवैल्यूएट करना है केवल इसको। थर्ड यूनिट में 4 डेरिवेटिव पूछे गए, हमने बताए भी थे। 4 डेरिवेटिव आप कर लेना, वो प्लस माइनस ओवर ई वाले। ठीक है ना, इसके अथवा में बाउंडेड वेरिएशन से पूछा गया है, इसको भी हमने बताया था। ठीक है ना, अगला है डिफाइन कॉन्वेक्स फंक्शन विथ एग्जाम्पल। इसके अथवा में है इफ एफ बिलोंग्स एल स्क्वायर क्लोज इंटरवल 0 1 देन सो दैट। ठीक है ना, मॉड्यूलस 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स की पावर 1/2। इजी है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब है अगला यूनिट 5 यूनिट से डुअल स्पेस के बारे में पूछा गया है। तो इन दोनों में से आप कर लेना। थोड़ा सा इस चीज़ में क्वेश्चन को इस बार हटके पूछा गया है। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट से ये तो आपको बन ही गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था। इसके प्रूव दैट द सेट इज लेविज मीजर इफ एंड ओनली इफ द कॉम्प्लीमेंट इज मीजर। ठीक है ना, इसके सेकेंड यूनिट में सो दैट द फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई इफ एंड ओनली इफ मॉड्यूलस एफ इज इंटीग्रेशन ओवर ई। अगला है स्टेट एंड प्रूव लेविज डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थी, हमने बताई भी थी। स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम, एबीएच थ्योरम थी। सो दैट एवरी एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मिन्कोस्की इनइक्वालिटी होल्डर और जेनसन्स में ऐसे बताया था कि एक पूछी जाएगी 4th यूनिट से लॉन्ग के में पूछी गई है। और एलपी स्पेस में यहाँ पर एल इनफाइनाइट 0 to 1 इज कम्प्लीट पूछा गया, और रिज थ्योरम। तो आई होप कि पेपर अच्छा गया होगा, और थोड़ा अच्छा भी नहीं गया होगा क्योंकि इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हटकर क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के जो पेपर हो गया है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।